My dear students, I am going to teach you the third theorem, very important theorem, and part fourth. This is the part fourth. Part fourth of the seventh chapter, ninth class mathematics, congruence of triangle. Now, what is the third theorem? The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. यानी आप देखो स्टेटमेंट से आप समझ भी गए ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? तीन। इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होगा। ये तो सच बात है। तो लेकिन हमने थ्योरम की सहायता से ऐसे कौन मानने वाला है? ये तो हमने प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी दो साइड यदि आप जोड़ेंगे तो उसका सम तीसरी से ज्यादा होगा। तो ये है हमारी थ्योरम। इस थ्योरम में क्या है? गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी दी हुई है। सिद्ध क्या है? ए बी प्लस ए सी, दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू बी सी। यानी इन दोनों साइड को ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो ये जो बी सी है ना, ये तीसरी, इससे ज्यादा होगा ये सम। अब कैसे सिद्ध करेंगे ये जरा देख लो। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? प्रोड्यूस ए बी टू डी, हम इस ए बी को डी तक बढ़ाएंगे। ये बढ़ा लिया डी तक हमने, ये मैं करके दिखा रहा हूं आपके सामने। ये बढ़ा लिया डी तक और ये होगी ए डी, और डी सी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। प्रोड्यूस ए बी टू डी, कंडीशन क्या है? दिस इज इक्वल टू दिस इज, प्रोड्यूस ए बी टू डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू, यानी ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी। इस तरह से प्रोड्यूस किया। देखो ध्यान से, हमने इसे ए बी को बढ़ा तो दिया ए डी तक, लेकिन कितना बढ़ाया? ये थोड़ा कि ले गए कहीं तक भी, हमने बढ़ा दिया डी तक, लेकिन कितना? जितना ए सी की लंबाई थी वो लंबाई काट ली हमने। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए डी। और इसके साथ क्या है? अब ये दोनों साइड बराबर होगी। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। नाउ दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 2। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमने पहले की थी, यदि साइड बराबर होंगी किसी ट्राइंगल की तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। जब ये ए सी बराबर ए डी के है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये तो ठीक बात है ना। अब इसमें क्या करेंगे? प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए जरा, वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ है। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ए सी डी में क्या है? ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये ठीक हो गया। ए सी ए डी के बराबर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। but take another, AC is equal to AD. It means AD and AC both sides are equal, then angles are also equal. Now take triangle BCD. In triangle BCD, यहां ध्यान से देखिए, ट्राइंगल BCD में क्या है? ये जो हमारी बी डी साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा? सी। एंगल सी मैं लिखता हूं, एंगल सी इज अपोजिट, ध्यान से देखिए, एंगल सी इज अपोजिट ऑफ साइड बी डी, बी डी। और ये हम ये भी कह सकते हैं, एंगल सी इज अपोजिट ऑफ साइड, किसके अपोजिट?
बी डी किसके बराबर है? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ये भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बी डी बराबर ए सी प्लस ए सी दिया हुआ है। अब इसमें क्या है? एंगल सी, एंगल सी मीन्स एंगल बी सी डी होना चाहिए, एंगल बी सी डी। ऐसे लिखो पूरा, सी अकेला नहीं, अकेले सी में गड़बड़ हो जाए क्योंकि इसके साथ 1 है ना, इसको एंगल लिखेंगे बी सी डी, पूरा एंगल लिखो, एंगल बी सी डी इज अपोजिट टू दिस। एंड बी सी के अपोजिट कौन सा है? एंगल 2। एंगल 2, एंगल 2 इज अपोजिट टू साइड बी सी। अब यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बन गई है। इस बी डी साइड के अपोजिट तो एंगल है बी सी डी, और बी सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? 2। अब ये देखो, इसमें बी सी डी बड़ा है या 2 बड़ा है? बिकॉज 2 बड़ा, बी सी डी बड़ा है, बिकॉज 2 is a 1 is a part of BCD and 1 is equal to 2 here। यहां देखिए आप, अब यहां पर देखिए आप, एंगल 1 is equal to 2 and एंगल 2, एंगल 1 is a part of एंगल BCD। यहां पर देखो BCD एंगल जो है, BCD एंगल का ये क्या है? एंगल 1 इज ए पार्ट ऑफ BCD। इट मीन्स द होल एंगल, द होल एंगल BCD is greater than angle 2, greater than angle 2, because angle 2 is equal to angle 1। so therefore, अब आगे ये मैं हटा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, therefore अब ये सिद्ध हो गया है। देखिए एंगल बी सी डी एंगल 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने की साइड कौन सी है? when angle BCD is greater than angle 2, then BCD किसके अपोजिट है? BD के। This implies side BD is greater than side BC। साइड BD ग्रेटर देन BC, और साइड BD क्या है? साइड BD क्या है? BD इज इक्वल टू AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। देखो ये सिद्ध हो गया, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। in the same way, if you take other two side, the sum of that side will be greater than the third, but here you have to prove only once, so hence proved, this is the theorem, hence proved। now my dear students, I am going to take one example। मैं इसको हटाता हूं अब फटाफट इसको सारे को। ये थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम थी, आपने देख लिया होगा, थोड़ी सी उनसे बड़ी थी लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग थी। देखा ना आपने किस तरह से हमने सिद्ध किया कि दो साइडों का सम जो है तीसरी से बड़ा होता है। कैसे हम उन्हीं पहली दो थ्योरमों के अनुसार हमने सिद्ध किया। तो अब क्या करेंगे, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल if
two sides, if two sides are 3 centimeter and 4 centimeter, prove that the sum of two side is greater than the third. अब ये जो हमने अभी अभी पढ़ी है, ये थ्योरम लगानी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें दे रखी 3 और 4। माय डियर स्टूडेंट, टेक हियर, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC. This angle is 90, this angle 3, this side is 3, this side is 4. Find out the AC. Apply Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. BC square. Now AC square we have to find out. AB 4 square plus BC 3 square. AC square is equal to 16 plus 9. AC square is equal to 25. AC is equal to 5. माय डियर स्टूडेंट, ये AC 5 हो गया हमारा, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हैं। अब हम वो कहता है सिद्ध करो कि या थ्योरम अप्लाई करो कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। नाउ AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। AB क्या है 4, BC कितना 3, ये 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, 1। नाउ AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। AB कितना है 4, ये प्लस 5 ग्रेटर देन 3, 9 इज ग्रेटर देन 3, सेकंड। नाउ AB, नाउ BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। BC 3 प्लस 5 ग्रेटर देन AB कितना है 4। Now 8 is greater than 4, hence proved। तीनों बार सिद्ध कर दिया, तीनों बार, तीनों साइड दो साइड लेकर के हमने 3 बार सिद्ध कर दिया। देख लो, अब ये था क्वेश्चन इस ट्राइंगल के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट, हमने ये थ्योरम की, कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज कर लेना और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया है ना, आप भी 1-2 क्वेश्चन कर लेना। आप देखना कि आपको कितना आनंद आएगा ये थ्योरम करने के अंदर। और मैं लास्ट में वही बात कहूंगा जो मैं पहले कहता रहा हूं। इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।